हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर पढ़कर समझ गए कि ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो सिंगापुर में एज अ वर्कर आना चाहते हैं, काम करने के लिए आना चाहते हैं, स्पेशल पैसे कमाने के लिए आना चाहते हैं यहाँ पे कि हाँ मैं चलता हूँ सिंगापुर एस पास पे, वर्क परमिट पे, वहाँ जॉब करूँगा। बहुत लोग स्टडी वीज़े पे नहीं आना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। और स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि हाँ सिंगापुर में किस तरह से एस पास लें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया है, जाकर अभी करें। इन तीनों का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। स्पेशल आप मुझे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, मैं वहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि आपका भाई का जो है आईफोन ले लिया है, और जो सिंगापुर, ये मतलब 16 नहीं है, और जो सिंगापुर को व्हाट्सअप था, जो लोग पूछ रहे थे कि आपका व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, तो फाइनली व्हाट्सअप चल चुका है। आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों का रिप्लाई करने लगा हूँ और बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो फाइनली नंबर चल गया है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे भाई को भी कर सकते हैं। मेरा और मेरे भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। जाकर अभी आप हमसे अपना स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आगे बात बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी मैं दिखाता हूं उनका जो लिंक होता है, फोटोज़ होते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। जाकर अभी आप कर लें, क्योंकि अभी जो पिछली मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने जो बताया था वो सेम मैंने जाकर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। उसके बाद भी आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कि कैसे अप्लाई होगा, क्या आप मुझे वो व्हाट्सएप वो जो लिंक भेज सकते हो। तो बेटर है कि जाकर डाउनलोड कर लो टेलीग्राम और अभी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो जाके, ठीक है। तो हम बाकी बातें आगे करेंगे, पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एस पास के लिए क्या करना पड़ता है और कौन कौन एलिजिबल है, कितनी सैलरी होती है, क्या क्राइटेरिया है, वो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। वर्क परमिट और कौन कौन कंट्री के लोग इस एस पास को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी है मेरे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ MOM, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, MOM। सिंगापुर का जो जितना भी वर्क परमिट वाला काम होता है ना, वो यहीं पे आता है। और इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बना रखी है कि MOM का ऑफिस कहाँ पर है, आप जाकर उस वीडियो को विजिट करें, देखें। उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि MOM का ऑफिस कहाँ पर है और क्या होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर मैंने वेबसाइट ओपन की है। हम चलते हैं अंदर। यहाँ देखिएगा, जैसे आप खोलेंगे उसका जो ये होम पेज है वो इस तरह से आता है सिंगापुर का, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, यहाँ पे वर्क पास भी है, एम्प्लॉयमेंट पास भी है, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ भी है, और इसका और भी है, घटते बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा नीचे काफ़ी सारा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ वर्क पास पे। जो एम्प्लॉयमेंट पास है उसका अलग ही क्राइटेरिया है, तो चलते हैं वर्क पास में। हम जब वर्क पास में क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, अराउंड 10 ऑप्शन यहाँ पे खुलते हैं। व्यू ऑल पे करेंगे तो बहुत सारे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट पास के लिए अलग सीन है, डिपेंडेंट पास के लिए अलग सीन है, और लॉन्ग टर्म विजिट पास के अलग सीन है। ये जो मैं वो ओपन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एस पास। एस पास में हम जब आते हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हो यार, ठीक है। एक एक मैं अगर एक एक एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। तो इसका जो अपकमिंग चेंजेस है वो ये है कि आने वाले अगले मतलब इस साल 1 सितंबर, जो सितंबर चल ही रहा है, 1 सितंबर जो सैलरी है वो 150 इंक्रीज़ हो गई है। रिन्यूअल, जब आप रिन्यूअल कराओगे एस पास, जो एस पास पे पहले थे वो रिन्यूअल कराएंगे 1 सितंबर से, तो उनको $150 एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। जिनकी सैलरी 3000 थी वो 3150 है, जिनकी 4000 थी वो 4150 है, मतलब $150 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और इन्होंने फ्यूचर का भी बोल दिया कि 2025, 1 सितंबर 2025 और 1 सितंबर 2026 से जो है वो सैलरी में जो इंक्रीज होगा $300 है। और नीचे आएंगे फाइनेंशियल सर्विस में 3500 है करंट टाइम पे, अभी करंट टाइम पे 3650, $3650 है, और आने वाले टाइम पे 3800 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो लेवी है, एस पास की जो लेवी है वो 1 सितंबर पिछले साल $550 थी। अब इस अगले साल से, यानी कि आने वाले अगले 25 1 सितंबर से 550 से लेकर 650 तक हो जाएगी लेवी जो है, ठीक है। तो ये एस पास का है, और इसके जो क्राइटेरिया वगैरह मैं बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एस पास कैसे अप्लाई करें, तो उसका जो ये है कैसे अप्लाई करें,
हाउ टू अप्लाई सिंगापुर एस पास। तो मैं पहले बता दूं कि बाई सेल्फ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा क्या कि एक एम्प्लॉयर या फिर एजेंट। एम्प्लॉयर, अगर आपने सिंगापुर में कोई एम्प्लॉयर फाइंड कर रखा है तो आप उसके थ्रू, या फिर एजेंट सिंगापुर या इंडिया में बहुत सारी कंट्री में एजेंट है, अथॉरिटी अप्रूव है, उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी होगा चार्ज उसको ले लीजिए। और यहाँ पे उनका प्रोसेस है कि हाउ लॉन्ग इट टेक टाइम, तो इसके अलावा है 10 दिन लगेगा विथ अप्लाई करते हैं अगर गिविंग अपडेट विद इन 10 डेज। ओवरसीज अगर सिंगापुर में रहकर अप्लाई करते हैं तो 10 दिन है। ओवरसीज से एजेंट अप्लाई करेंगे तो इसमें 8 हफ्ते भी लग सकते हैं प्रिपेयर फॉर अराइवल। उसके बाद सारा प्रोसेस है कि आप अपना वीज़ा पाने के बाद कैसे कैसे करें। एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉयर एजेंट भी है, कैंडिडेट है, अथॉरिटी, कैसे कैसे आपको पास मिलेगा। उसके अलावा नीचे आप नोट्स पढ़ सकते हैं। सी द पास में सबमिट एन एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 1 by 1 बहुत सारे लिखे हैं कि गेट अ रिटर्न कंसेंट और अप्लाई फॉर एस पास फ्रॉम द कैंडिडेट। आप इसको कैसे हाउ टू अप्लाई, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सब लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूज़ में दिखा रहा हूँ इनको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जाके 1 by 1 पढ़ लेना, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर एस पास। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, देखो पर्सनल ये है पेजेस टू कैंडिडेट पासपोर्ट। जाहिर सी बात अगर आप ओवरसीज़ में अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो पासपोर्ट है, और उसके जो अगर पासपोर्ट में डिफरेंट नाम है, अदर सर्टिफिकेट में डिफरेंट नाम है, तो आपको उसको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, एक्सप्लेनेशन कि क्यों डिफरेंट नाम है आपका पासपोर्ट में और अदर सर्टिफिकेट्स में, ठीक है। कंपनी लेटेस्ट बिजनेस प्रोफाइल टू ये रजिस्टर करती है गवर्नमेंट के थ्रू। और उसके अलावा आपका लिखा है यहाँ पे नीचे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। हेल्थ के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे सब दिया हुआ है सिंगापुर डेंटल कि कहाँ से आप अपना जो है मेडिकल के लिए करा सकते हो। मेडिकल के लिए भी है यहाँ पे, आप हर चीज़ें पढ़ सकते हो। गाइस मैं अगर एक एक पढ़ के बताऊँगा तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट में मैं आता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखो अगर अब मैं, ये हो गई एमओएम की वेबसाइट जो मैंने अभी दिखाई है एमओएम की, और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे न्यू जर्सी आती है। तो ये है ओसोमी करके एक वेबसाइट है, एस पास एप्लीकेशन इन सिंगापुर रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीड, या जो प्रोसेस है। तो उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर एस पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पर हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे यू मस्ट मीट द फॉलोइंग criteria to qualify for an S pass in Singapore. A valid job offer in Singapore that offers the required फिक्स्ड मंथली सैलरी। अगर कोई आपको जॉब ऑफर कर रहा है तो उसमें आपके जॉब ऑफर में एक फिक्स सैलरी होती है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि द मिनिमम क्वालिफाइंग सैलरी फॉर एस पास एप्लीकेशन टिपिकली स्टार्ट 83,000 पर मंथ, अब जो 3150 हो गई है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। आपका जो भी इंडिया में है वो पढ़ाई कर रखा है उसका सर्टिफिकेट, जॉब कर रखी है उसकी सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका ये सब मिलता हो $3000 तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि मैं आपको बता दूं कि कौन कौन एस पास अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि सर्टेन कंट्रीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सारी कंट्री को लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल नेशनलिटी दिखा है। एस पास इज अ वर्क पास दैट अलाउ फॉरेन मिड स्किल्ड इंडिविजुअल्स टू वर्क एंड स्टे इन सिंगापुर। द एप्लीकेशन इज ओपन फॉर ऑल कंट्रीज, सबके लिए। दिस पास इज इशूड विद द वैलिड ऑफ 2 years, कैन बी रिन्यूड अप टू 3 years। तो ये मैंने आपको बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिख रहा है, ये थोड़ा पिछले टाइम का है, 2500 मंथ है, बट पिछले टाइम का है। बट आप जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे एमओएम की वेबसाइट है, सेल्फ है, कोटा हुआ है, सर्विस में 10% है, मैन्युफैक्चरिंग में 20% कोटा, और अदर्स में 18% कोटा है। कैन पास होल्डर गेट देयर फैमिली टू सिंगापुर। इसके भी सर्टन चार्जेस हैं कि 6000 सैलरी होनी चाहिए, अब जो बढ़कर हो गई है। अगर आपकी इतनी सैलरी आपको कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी अलाउ करती है तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, डिपेंडेंट में, मैरिड को, बच्चों को, जो भी है 21 साल के ऊपर जो होते हैं, अंडर एज मतलब जो अगर बच्चे हैं वो 21 साल के नीचे, और मैरिड जो वाइफ, आपको पता ही है। तो देखा गाइज, ये मैंने आपको समझा दिया है। एमओएम के जो वेबसाइट से लिंक था वो मैंने समझा दिया है, और जो एमओएम बताती वही होता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब ऑनलाइन अपलोड होता है। और इसके अलावा 2 वेबसाइट और थी जो मैंने बताया कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी क्या सैलरी है। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सब कुछ मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, जाकर अभी इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग मुझे बार बार पूछते रहते हो क्या मुझे वो लिंक सेंड कर दोगे, तो बेटर है आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं बताता हूँ, देखो यार, आपके हाई स्कूल +2 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल +2 डिग्री अगर आपके पास है, और +2 पे भी है, अगर आप सिंगापुर हाई स्कूल +2 यानी +2 मतलब इंटरमीडिएट, इसके अलावा आपके ऊपर डिप्लोमा हो,
ठीक है, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा आप एस्पास अप्लाई कर सकते हो, कोटा के अंडर आता है ये। वर्क परमिट एस्पास से कोटा के अंदर आता है। अगर किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, अगर वहाँ पे कोटा है तभी वो आपको हायर करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको एजेंट हायर करना पड़ेगा। इंडिया में अगर किसी एजेंट है तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं। डायरेक्ट अगर किसी कंपनी से बात चल रही है, आपकी अच्छी बातचीत हो रही है, तो आप कंपनी से भी बातचीत करके अप्लाई कर सकते हो। तो हाई स्कूल +2 और सर्टिफिकेट डिप्लोमा के होने, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, डिग्री है तो और अच्छी बात है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप जिस लाइन में आना चाहते हैं उस लाइन का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आप 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस दीजिए, आपको एस्पास सिंगापुर का मिल जाएगा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैं सिंगापुर में एज ए टूरिस्ट आना चाहता हूँ और टूरिस्ट से क्या मैं जॉब ढूंढ लूँगा। मेरे भाई, आपको मैंने दिखा दिया कि एजेंट और एम्प्लॉयर, अगर आपके कॉन्टेंट में कोई एम्प्लॉयर सिंगापुर का है तो आप उससे बातचीत करके रखें, उससे बोलें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेता हूँ और जब मैं सिंगापुर आऊँगा एज ए टूरिस्ट तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा और अप्लाई कर देना। तो ये सबसे रास्ता है। अगर आपका अच्छी बॉन्डिंग है उस एम्प्लॉयर के साथ तो आप घर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेरे तो जो क्वेश्चन आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश वाले भी करते हैं, श्रीलंका से भी करते हैं, ठीक है। इवन अब अदर कंट्री के भी आने लगे हैं मेरे पास, भूटान से भी आता है, ठीक, और भी है, इंडोनेशिया के लोग भी मुझे मैसेज करते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको सबको बता दूं कि आप सिंगापुर एज ए टूरिस्ट आ सकते हैं, बट अगर आप सोचें कि हम जाकर वहाँ जॉब फाइंड करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो बेटर यही कि आप ऑलरेडी एक एम्प्लॉयर फाइंड कर लें, जाएं ऐसे इंटरनेट पे नंबर निकालें, बातचीत करें, कंपनी में मेल करें, बातचीत करें। जब आप बातचीत करेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत जानकारी, फिर नंबर शेयर करेंगे, आप नंबर पे फ़ोन करिएगा, वहाँ से आपको वो बताएंगे क्या क्या करना है। आप डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम खुद अप्लाई करते हैं, क्योंकि सिंगापुर के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्कैन करें अच्छी क्वालिटी में और PDF फाइल में बनाकर आप एजेंट को, एम्प्लॉयर को दे दें, वो अप्लाई कर देगा। जो भी सर्टेन चार्जेस होंगे वो आपसे ले लेंगे। तो मेरे भाई लोग, हर कंट्री को लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास कोटा है तो वो कोटा के अंतर्गत आपको सिंगापुर का एस्पास दे देंगे, ठीक है, अगर उनके कोटा में अगर वो मैच कर रहा है। इसके अलावा आप सोचें कि नहीं ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल 2 थिंग, आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, हाई स्कूल +2, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आप एलिजिबल हो। और ये अप्लाई करने का 2 ही रास्ते हैं, एजेंट और एम्प्लॉयर। आप समझ गए, कुछ भी हो तो जाके न्यूज़ पढ़ लेना, ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको पता है। दूसरी बात ये है कि E-पास के लिए और बिजनेस पास के लिए कोटा नहीं होता है, कोई ना लेवी होती है, उनका अलग, वो सिंपल है, उनको एम्प्लॉयर एजेंट चाहिए, कुछ नहीं, ना कोई लेवी है ना कोई कोटा है, वो सीधे अप्लाई कर सकते हैं। EP के लिए डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल आज की वीडियो में। अब जो लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके, उनको ये वीडियो देखना भाई और पता करना कि हाँ कितना आसान और कितना मुश्किल है, आपको हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी पूछना हो, भाई का व्हाट्सअप चल गया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना आप, कोई मसला नहीं है। रिप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट रिप्लाई सबका होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनके पास नॉलेज नहीं है कैसे क्या होगा, एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उन तक भी वीडियो पहुंचे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।